Good morning, class. In last lecture we have studied about the Kennedy theory और जो हम लोगों ने इसका डिज़ाइनिंग किया था Kennedy theory का, तो डिज़ाइनिंग पोर्शन हमने पढ़ा और फिर उसके साथ ही हमने क्या किया था, जो प्रोसीजर था हमारा डिज़ाइन स्टेप, उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद से हमने जो है वो न्यूमेरिकल लगाए और 3 टाइप के न्यूमेरिकल हमने देखे, जिसमें एक मेथड में हमने क्या किया था, जो ट्रायल डेप्थ था वो ट्रायल डेप्थ को मान के हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। फिर एक क्वेश्चन था जिसमें हमारा क्या था कि b/d का जो रेशियो था वो गिवन था। तो हमने जो न्यूमेरिकल देखे, आई होप कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज़ हमको कैनेडी थ्योरी में ध्यान में रखनी है कि जब भी हमको ट्रायल डेप्थ के बारे में क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो ट्रायल डेप्थ जो है हम मान के चलेंगे। ठीक है, तो ट्रायल डेप्थ की वैल्यू जो d की वैल्यू है, वो d की वैल्यू हमें कितनी मान के चलनी है, 2 मीटर। ठीक, बाकी के डिज़ाइन स्टेप तो ऑलमोस्ट क्लियर है। तो आज हम लोग को पढ़ना है ड्रॉबैक ऑफ कैनेडी थ्योरी। ड्रॉबैक ऑफ कैनेडी थ्योरी, क्योंकि कैनेडी जी ने जो कनाल की डिज़ाइनिंग की थी, वो कनाल की डिज़ाइनिंग पहले तो उन्होंने किसी एक कनाल सिस्टम को रख के डिज़ाइन किया था, जिसका नाम क्या था, अपर बारी दोआब कनाल। ठीक है, तो अपर बारी दोआब कनाल के उन्होंने क्या किया था, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला जो था हमारा वी नॉट का फॉर्मूला, वी नॉट की जो वैल्यू थी, उन्होंने क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला अपर बारी दोआब कनाल सिस्टम के लिए ही निकाला था। लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकाला और उस जनरलाइज्ड फॉर्मूले को निकालने के लिए उन्होंने जो फॉर्मूला निकाला था वो क्या था, v नॉट इज इक्वल टू 0.55 m d टू द पावर 0.64। ये जो था उनका जनरलाइज फॉर्मूला था सारे कनाल सिस्टम की डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, दूसरा ये था कि कैनेडी की जो थ्योरी थी हमारी, तो कैनेडी की थ्योरी में हमने जो v की वैल्यू थी, यानी कि जो हमारा एक्चुअल मीन वेलोसिटी था, उस एक्चुअल मीन वेलोसिटी के लिए उनका अपना कोई फॉर्मूला नहीं था v की वैल्यू। v की वैल्यू के लिए उन्होंने क्या इक्वेशन यूज किया था, कटर्स इक्वेशन। ठीक है, तो जो हमारा कटर्स इक्वेशन है, तो कटर्स इक्वेशन का यूज करके उन्होंने जो है हमारी फ्री मीन वेलोसिटी को कंप्यूट किया था। ठीक, और इसी फ्री मीन वेलोसिटी को हम किससे इक्वेट कर रहे हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी से। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा जो हमारा कंडीशन है स्टेबल चैनल की डिजाइनिंग का, वो क्या बोलता है कि रिज्म कंडीशन का चैनल होना चाहिए। तो रिज्म कंडीशन के लिए v इज इक्वल टू वी नॉट की कंडीशन को बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, अब ऐसे में क्या था कि जो v की वैल्यू एक्चुअल मीन वेलोसिटी हमने जो कंप्यूट की थी अकॉर्डिंग टू कैनेडी थ्योरी, वो हमारी मीन वेलोसिटी की वैल्यू कटर्स इक्वेशन से आई थी। और कटर्स इक्वेशन के जितने भी लिमिटेशन हैं, वो भी जो है वो सारे के सारे जो है वो कैनेडी थ्योरी पे भी अप्लाई होंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारी मीन वेलोसिटी है, उस मीन वेलोसिटी के लिए हमें किस पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, कटर्स इक्वेशन पे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि इनका फ्री मीन वेलोसिटी को कंप्यूट करने का कोई अपना फॉर्मूला नहीं था, और इसलिए जितने भी हमारे कटर्स इक्वेशन के लिमिटेशन है, वो सारे के सारे जो हैं वो इस पे भी लागू हो रहे हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा ड्रॉबैक था कि ये जो पूरा मेथड था, वो पूरा मेथड जो है वो किस पे बेस्ड है, ट्रायल एंड एरर मेथड पे। ये जो हमारा पूरा कैनेडी का प्रोसेस की जो डिजाइनिंग थी, वो सारा का सारा किस मेथड पे बेस्ड है, ट्रायल एंड एरर। ठीक है, ट्रायल एंड एरर का मतलब तो जानते ही होंगे आप कि ट्रायल एंड एरर क्या है। हमने एक वैल्यू ट्राई की, अगर वो करेक्ट आ गया तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग वापस से क्या कर रहे हैं, उस जो है हम वापस से जो है कोई अलग वैल्यू लेके उसको चेक कर रहे हैं। तो जैसे हमने जो कैनेडी की डिज़ाइन में सबसे पहला ही स्टेप था हमारा ट्रायल डेप्थ को कैलकुलेट करने का, वो ट्रायल डेप्थ हमने इनिशियली क्या किया था, 2 मीटर के अप्रॉक्स हमने ट्रायल डेप्थ जो है वो इनिशियली हम मान ले रहे हैं उस वैल्यू को। ठीक है, तो हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं है जिसके बिहाफ पे हम उसको कैलकुलेट करें। ठीक है, ये जो ट्रायल एंड एरर प्रोसेस था, तो हमने एक बार अगर ट्रायल डेप्थ मान के डिजाइनिंग किया, फिर हम वापस से 8 स्टेप पे डिजाइनिंग किए, फिर से हम स्टेप 1 पे गए, तो ये जो हमारा ट्रायल एंड एरर प्रोसेस है, तो ये हमको कोई बहुत एक्यूरेट वैल्यू जो है वो नहीं दे पा रहे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा डिसएडवांटेज है, वो तो डिसएडवांटेज जो हम अभी हमने बताया कि कटर्स इक्वेशन का यूज जो था हमारा, कटर्स इक्वेशन का यूज किया गया किसको निकालने के लिए,
हमारा फ्री मीन वेलोसिटी को निकालने के लिए, और उस वेलोसिटी को निकालने के लिए जितने भी लिमिटेशन हमारे कटर्स इक्वेशन के थे वो सारे के सारे एप्लीकेबल हो गए किस पे, कैनेडी थ्योरी पे भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो थ्योरी थी वो इंडिपेंडेंट नहीं रही, वो किस पे डिपेंडेंट हो गई, कटर्स इक्वेशन, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट डिसएडवांटेज है, जो हमारा b बाई डी का रेशियो है, क्योंकि जो हमने वैल्यू को कैलकुलेट किया हुआ है विड्थ की और डेप्थ की वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं बार बार, तो इनका जो रेशियो है उनके सिग्निफिकेंट को कहीं पर भी कंसिडर जो है उसमें नहीं किया गया इस पूरी थ्योरी में। क्योंकि जब भी हम लोग कनाल की डिजाइनिंग कर रहे हैं तो डिजाइनिंग का मतलब यही है कि हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टर्म है, बी की वैल्यू और डी की वैल्यू, ठीक है, जो हमारा विड्थ है और जो हमारा डेप्थ है। क्योंकि हमको अल्टीमेटली क्या करना है कि सिल्टिंग और स्काउरिंग प्रोसेस से बचाना है, और उसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी को जो हमारी फ्री मीन वेलोसिटी है उससे मेंटेन कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो वेलोसिटी को मेंटेन करने का मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग सिल्टिंग और स्काउरिंग की प्रोसेस नहीं होने देना चाहते हैं, यानी कि हमारा चैनल किस कंडीशन में हो, बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में हो। तो जो भी हमारे सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल रिवर से, क्योंकि रिवर जो है, रिवर के अक्रॉस में ही हम लोग कनाल सिस्टम को लगाते हैं, तो रिवर से जो भी पानी हमारा कनाल की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, तो उस रिवर में हमारे सिल्ट और सेडिमेंट के कौन से पार्टिकल हैं, जो सस्पेंडेड फॉर्म में है, ठीक है। और वो सस्पेंडेड फॉर्म के पार्टिकल जब हमारा कनाल में एंटर करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि वो, क्योंकि वो सस्पेंशन में है, तो हम ये चाहते हैं कि वो सस्पेंडेड फॉर्म में ही एग्जिट भी कर जाए, ठीक है, वो कहीं से भी किसी भी तरीके से कनाल को इफेक्ट ना करे। तो उसी के लिए हमने सिल्टिंग और स्काउरिंग प्रोसेस को क्या किया था, कन्फाइन किया, ठीक है, कि ये चीज़ हमारी ना होने पाए, ठीक। तो जो हमारा वेरिएशन विड्थ और डेप्थ में आने लग रहा है तो उसको बचा रहे हैं हम, तभी हम जो है रिज्म कंडीशन को लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो b बाई डी का रेशियो था विड्थ और डेप्थ का, उसका कोई भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट जो था वो कटर्स इक्वेशन में इस वैल्यू को बिल्कुल भी कंसीडर जो है वो नहीं किया गया, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा डिसएडवांटेज है, कि कोई भी इक्वेशन जो है वो बेड स्लोप के लिए नहीं दी गई थी, ठीक। जैसे कभी भी हम लोग कनाल को डिजाइन करते हैं तो कनाल के डिजाइनिंग में बेड स्लोप का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और बेड स्लोप के लिए कोई भी यहाँ पर क्या किया गया, इक्वेशन जो है सेपरेटली प्रोवाइड नहीं किया गया था। बेड स्लोप अगर हमें निकालना हो, जैसे हमने कल एक वैल्यू निकाली भी थी तो हमने उसमें स्लोप को क्या किया, पता किया, लेकिन उसके लिए हम किसका इक्वेशन यूज किए, कटर्स का। तो यहाँ पर कैनेडी की थ्योरी में कोई इनका इंडिपेंडेंट बेड स्लोप का इक्वेशन जो था वो अवेलेबल नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है, silt charge and silt grade is not considered. नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि जो भी हमारा सिल्ट चार्ज और सिल्ट ग्रेड था, ठीक है, उसको भी कंसीडर इसमें नहीं किया गया कि क्या सिल्ट ग्रेड है, सिल्ट चार्जेस जो भी आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, तो वो उसका भी जो हमारा कैनेडी थ्योरी है इस पर भी कोई वर्क जो है कैनेडी थ्योरी में नहीं हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज, तो कैनेडी ने, या फिर वैसे भी हम लोग जब कनाल की डिजाइनिंग करते हैं तो हम क्या मान के चलते हैं कि जो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन है वो क्या है हमारा, ट्रेपेजॉइड, ठीक है, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। और हम जो भी डिजाइनिंग कर रहे हैं ट्रेपेजॉइड सेक्शन को मान के ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक ट्रेपेजॉइड सेक्शन हो गया, और ये ट्रेपेजॉइड सेक्शन का क्या हो गया, बेड, या फिर आप इसको बोल सकते हैं सरफेस, ठीक। ये क्या है, बाउंड्रीज, ठीक है। तो सरफेस पे और बाउंड्रीज पे जब हमारा पानी जो है रिवर से डाइवर्ट होता है और ये आता है हमारे कनाल सिस्टम में, तो ऐसे में क्या होता है, जो भी हमारे सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल हैं वो किस फॉर्म में, सस्पेंशन के फॉर्म में, ठीक है, सस्पेंशन के फॉर्म में। और ये सस्पेंशन, अब जैसे मान लीजिए अगर हमारी फ्लोइंग वेलोसिटी जो है वो, अगर फ्लोइंग वेलोसिटी जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होने लगेगी, अगर ये फ्लोइंग वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है, ये जो हमारे सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल यहाँ पे सस्पेंडेड फॉर्म में है, वो क्या करेंगे, वो जो है अपनी कम वेलोसिटी होने की वजह से नीचे जो होंगे वो
सेटल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जब हमारा नीचे सेटल होता है, ठीक, तो जैसे क्या है कि ये जो हमारा वाटर जो है जब हमारा सरफेस से टकराता है, ठीक है, तो सरफेस से जब टकराएगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, वाटर और सरफेस के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा, ठीक है। तो जब फ्रिक्शन जनरेट होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से यहाँ पर किस चीज़ का जनरेशन होता है, एडीज का। किसका जनरेशन होता है, एडीज का, मतलब जो हमारी भंवर बनती है, ठीक है। तो जब एडीज का फॉर्मेशन होगा तो एडीज का फॉर्मेशन क्या होता है, वर्टिकली अपवर्ड होता है। जैसे आप देखो यहाँ पे ये सरफेस से टकराया और सरफेस से टकरा के ये क्या हो गया, अपवर्ड जो है हमारा एडीज का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। तो एडीज के फॉर्मेशन से क्या एक एडवांटेज हमें मिलता है कि जितने भी सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल हमारे बॉटम सर्फेसेस में जमा हुए वो वापस से किस अवस्था में आ जाते हैं, सस्पेंशन की अवस्था में, ठीक है। तो वापस से ये किस फॉर्म में आ जाते हैं, सस्पेंशन के फॉर्म में। तो ये जो हमारा एडीज का जनरेशन होता है, तो ये कैनेडी का क्या मानना था, कैनेडी ये मान रहा था कि जो एडीज का जनरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से जनरेट हो रहा है, सरफेस से, ठीक है। बाउंड्रीज के बारे में उन्होंने कोई भी जिक्र जो है वो नहीं किया था, उनका सिर्फ ये मानना था कि एडीज का जनरेशन जो है, क्योंकि हमारा वर्टिकली अपवर्ड हमारे एडीज लग रहे हैं और ये जो जनरेटर है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सरफेस से हो रहे हैं। बाउंड्रीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि बाउंड्रीज पे अगर जो हमारे स्काउरिंग की प्रोसेस हो रही है तो उसको कैसे ओवरकम करना है, तो उसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं था, ठीक है। तो ये एक बहुत ही मेजर डिसएडवांटेज था कैनेडी थ्योरी का, ठीक। तो ये हमारे कुछ जो हैं वो डिसएडवांटेजेस हैं कैनेडी थ्योरी के, ठीक है। इन पांचों छह डिसएडवांटेजेस को जो है हमें रिमेंबर रखना है, क्योंकि लास्ट में क्या होगा कि जब हम लोग इसके बाद लेसी थ्योरी पढ़ेंगे तो लेसीज थ्योरी और कैनेडी थ्योरी का कंपैरिजन जो है वो हमेशा पूछा जाता है। और कैनेडी थ्योरी जो है वो कैनेडी थ्योरी, क्योंकि पहली जो थ्योरी आई थी कनाल के डिज़ाइनिंग की वो कैनेडी की आई थी, और जो लेसी की थ्योरी थी वो जो कैनेडी की थ्योरी है उस पर जो है एक तरीके का मॉडिफिकेशन था, ठीक है। जो प्रॉब्लम इस कैनेडी की थ्योरी में थी उसको कहीं ना कहीं लेसी थ्योरी में वो रिजॉल्व की गई थी, ठीक है। तो वो इसी का एक जो है वो एडवांस्ड आप बोल सकते हो, या फिर आप इसका जो है इसी प्रोसेस पे जो है उसका मॉडिफाइड प्रोसेस था लेसी का, ठीक है। तो उसको हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे आज। अभी तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कनाल अलाइनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कनाल अलाइनमेंट। तो कनाल अलाइनमेंट क्या होता है, जब भी हम लोग कनाल को किसी एक कनाल को हम लोग क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में उसको एक वे में हम लोग क्या करते हैं उसको अलाइंड करते हैं। लेकिन उसको हम लोग करेंगे क्यों, हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम एरिया है वो इरिगेट हो सके, ठीक है। क्योंकि जब भी हम लोग कनाल बनाते हैं तो हम लोग क्या सोच के बनाते हैं कि जो मैक्सिमम एरिया को इरिगेट कर सके, लेकिन उसके साथ ही हमें क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा जो भी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो बिल्कुल इकोनॉमिकल हो। तो लीस्ट लेंथ ऑफ कनाल के कंस्ट्रक्शन में, लीस्ट लेंथ ऑफ कंस्ट्रक्शन में मतलब लीस्ट लेंथ ऑफ चैनल होगा जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एरिया को जो है इरिगेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके कॉस्ट को क्या करेंगे, कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि हम मिनिमम क्रॉस ड्रेनेज जो है हम प्रोवाइड करें, ठीक, कॉस्ट को कम रखें, कम लेंथ हम लोग कनाल की बनाएं और मैक्सिमम एरिया को इरिगेट कर सकें, तो इस तरीके का हमारा क्या होना चाहिए, कनाल अलाइनमेंट, ठीक है। अलाइनमेंट जब भी हम लोग कनाल का डिसाइड करते हैं तो उसमें कुछ कुछ फैक्टर्स को ध्यान रखते हैं, जैसे कि हमारा जो कर्व है वो बहुत ज़्यादा कर्वी नेचर का हमारा कनाल जो है वो ना हो, कर्व्स जो है वो कम से कम रहे, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा जो है कनाल के अलाइनमेंट को हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर विल स्टडी अबाउट दी लेसीज थ्योरी और लेसी की डिजाइनिंग पे हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर